गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आपने केवल अपने बेटे के लिए कमाया है, भले ही वह 2 कौड़ी का हो। आपने केवल उसी के लिए जीना सीखा है। मित्रों, हमारा जीवन किस काम के लिए खर्च हो गया? केवल मुट्ठी भर पत्थरों के लिए। हमने कभी भी सोचा नहीं कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। तो गुरुजी, हमारी कमाई का क्या होगा? आपकी कमाई बेटे को मिलने वाली है, साले को मिलने वाली है, जमाई को मिलने वाली है। आपने अपनी बीवी को तबाह कर डाला। अरे, आप चाहते तो उसको ऊंचा उठा सकते थे। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया था। जिस दिन उसने आपको बनाया था, उसके लंबे लंबे ख्वाब थे, उम्मीदें थीं। आपने सब पर पानी फेर दिया। मित्रों, भगवान बहुत ज़्यादा थक गया है। उसकी इच्छा है कि हमारे प्रिय बेटे मनुष्य यदि इस दुनिया को सुंदर बनाते तो मज़ा आ जाता। भगवान को सहभागी और सहयोगी की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने आपको बनाया था। उसने आपको अपने नक्शे के अनुसार बड़ी मेहनत से बनाया था। भगवान के पास गीली मिट्टी थी। उसने कुम्हार के तरीके से उस मिट्टी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि सांप बन गया, गोल मटोल कर दिया तो कछुआ बन गया, मेढक बन गए। पर जिस दिन भगवान ने आपको बनाया तो उन्हें पसीना आ गया। उनका बहुत सारा समय बीत गया। इसके पीछे इस दुनिया को सुंदर बनाने का उनका उद्देश्य था। एक एक कण शरीर का, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, आँखें आदि सभी अंग बने। आज तक ऐसी बेमिसाल चीज़ दुनिया में नहीं बनी है जैसा कि मनुष्य का शरीर है। जब हम हिमालय गए तो नंदनवन का फोटो खींच कर लाए। लंबाई चौड़ाई थी, परंतु गहराई का पता नहीं लग सका, तथा जो फोटो खींचा था वह पीले रंग का आया था। उसे देखकर मैंने सोचा कि यह कैसा हो सकता है। फोटो का रंग तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, वह तो मखमली था। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। यह सब लेंस का कमाल था। मित्रों, हमारी आंखें कितनी सुंदर लेंस की बनी हैं, इसका जवाब इस दुनिया में नहीं है। यह वास्तविक फोटो खींच लेती है। इतना बेशकीमती शरीर तथा भगवान का ऐसा अनुदान किसी प्राणी को नहीं मिला है। इतनी उदारता भगवान ने क्यों बरती? यह प्रश्न आपके सामने है। आपको विचार करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया। अगर अन्य प्राणियों में सोचने का, विचार करने का मादा रहा होता तो वे भगवान के सामने उपस्थित हो जाते तथा अपनी फरियाद सुनाकर आपको जेल भिजवा देते, परंतु उनमें यह मादा नहीं, अतः वे बेचारे क्या करें। परंतु आपको तो विचार करना चाहिए। इस मामले में भगवान को अगर कोर्ट में बुलाया जाता तो वह कांपता हुआ आता। जब उससे इस बाबत पूछा जाता तो वह कहता कि मनुष्य को हमने विशेष चीज़ें इसलिए नहीं दी कि वह फिजूल खर्ची करे तथा मौज मस्ती उड़ाए। हमने तो इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, उसे सजाने संवारने के लिए बनाया था। यह हमारा बड़ा बेटा है, राजकुमार है। हमने इस कारण से उसे राजगद्दी दे दी थी और सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। यह इसलिए दिया था कि वह मेरा सहयोग करेगा। हमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा था इसके बारे में कि यह हमारा बड़ा बच्चा है, वरिष्ठ राजकुमार है, जो इस दुनिया को सुंदर बनाता हुआ चला जाएगा। परंतु उस अभागे को, बेहुदे को मैं क्या कहूँ, जो धूम्रपान कर वहीं आ गया जहाँ से चला था। वह कुत्ते की योनि से, बंदर की योनि से, सुअर की योनि से आया था और निम्न कोटि के चिंतन विचार होने के कारण फिर से उसी योनि में चला गया। उसे निम्न कोटि के प्राणियों की तरह ही अब भी पेट तथा प्रजनन की बात याद है, बाकी चीजें तो वह भूल सा ही गया। उस अभागे को यह समझ में नहीं आया कि जब भगवान ने बंदर के लिए, अन्य प्राणियों के लिए पेट भरने की व्यवस्था की है तो क्या उसके प्रिय पुत्र मनुष्य को वह रोटी का प्रबंध नहीं करेगा। परंतु हाय रे अभागे मनुष्य, वह इसकी कीमत नहीं जान सका। वह अपने उद्देश्य को भूल गया तथा यह कहने लगा कि मैं अपनी अकल से खाऊंगा, बहुत अर्जन करूंगा, मौज से रहूंगा। इसी में वह खपता रहा। मित्रों, उसका हीरे एवं मोती जैसा दिमाग इसी में घूमता रहा।
आगे पीछे होता रहा, उस अभागे ने बर्बाद कर लिया अपने आप को। साथियों, घोड़ा, हाथी, भैंस आदि जानवर मनुष्य से ज़्यादा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है, परंतु इस अभागे मनुष्य का पेट भाई से, बाप से, बीवी से भी नहीं भरता। हाय रे अभागा, यह मनुष्य पेट की खातिर बर्बाद हो गया। भगवान ने हमसे कहा कि क्या कहूँ आचार्य जी, हम तो बहुत चिंतित हैं। हमने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि आप जाइए एवं चिंतित मत होइए। आपके पास तो 84 लाख योनियों वाले प्राणियों की अनेकों शिकायतें आ चुकी हैं। आप जाइए, अब हम इन्हें ठीक करेंगे। मनुष्य के पास बुद्धि बल है, उसे हम ठीक करेंगे। इस दुनिया में खुशी, आनंद, उल्लास का वातावरण पैदा करेंगे। अभी तो वह प्रेत प्रजनन में लगा है। मैं पूछता हूँ कि तेरे पास धर्म संस्कृति कहाँ है? तू कभी इसके बारे में सोचता है क्या? अरे तूने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, इसे ना समझी के अतिरिक्त और क्या कहा जाए? भगवान ने कहा कि मैंने इसे बहुत प्यार से पैदा किया, पाला, बड़ा किया कि शायद यह मेरे काम आएगा, मेरा सहयोगी बनेगा तथा इस संसार को सुंदर बनाएगा। परंतु इसने तो हमारी सारी की सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। यह वहीं जा पहुंचा है जहां अन्य 84 लाख योनियों के प्राणी रहते हैं। इसने भगवान की नाक में दम कर रखा है। हमने भगवान से कहा, हे प्रभु, इसे इस बार माफ़ कर दीजिए। अगर किसी को आगे इंसान बनाना तो उसे ठोक बजा कर देख लेना। हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान पहले उससे पूछ लेना कि क्या वह कोई सेठ बनने जा रहा है या बच्चा पैदा करने जा रहा है। पहले यह पूछ लेना, फिर उसे इंसान का जन्म देना। अगर मनुष्य का जन्म चाहिए तो 2 रुपये के कागज पर हस्ताक्षर करा लेना और बता देना कि अमुक अमुक लक्ष्य है। अगर उसे मंजूर हो तो जीवन देना, वरना नहीं देना। अगर चाहिए तो जाओ, अन्यथा तुम बंदर कुत्ते की योनि में जाओ। तुम्हारे लिए मनुष्य का जीवन जीना तथा पाना संभव नहीं। हमने भगवान से कहा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें जिनका दिमाग, विचार, कार्य जानवरों जैसा दिखलाई पड़ेगा, उन्हें हम मनुष्य का जीवन नहीं देंगे। मित्रों, यह सच्चाई नहीं है। आप भगवान के बड़े बेटे हैं। आप उनके बेटे हैं जो बड़ा उदार, दयालु, कृपा का सागर तथा सर्वसंपन्न है। भगवान अपने लिए क्या चाहता है, क्या खाता है? वह केवल दूसरों के लिए जिंदा रहता है। आपको यह सोचना चाहिए तथा अपना जीवन क्रम बदलने का प्रयास करना चाहिए। आप केवल लक्ष्मी का मंत्र सीखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि गुरुजी यह क्या कर रहे हैं? मित्रों, आप 84 लाख योनियों का शरीर देखिए। आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको गधे की योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। आप पर ईंट लादी जाएंगी। वजन के मारे पीछे का पैर जख्मी हो जाएगा, पैर लड़खड़ाने लगेंगे। आप कहेंगे कि आचार्य जी, हम तो मन्नूलाल सेठ हैं, हम इस योनि में कैसे जाएंगे? आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो आपको घुसना ही होगा। मित्रों, अपनी मूर्खता पर विचार करना चाहिए। आप बेकार की समस्याओं, बेसिर पैर की समस्याओं में उलझे हैं। आपका दिमाग इस उलझन में पड़ा रहता है। आपका जीवन बर्बाद हो रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देने वाले थे, परंतु अब नहीं देना चाहते। आपको अभी 125 रुपये मिल रहे थे, पर आप 350 रुपये की नौकरी चाहते हैं। यह बेकार की बातें हैं। आपको जब 125 रुपये खर्च करना नहीं आता तो 350 रुपये कैसे खर्च करेंगे? बेकार की बातें बंद कीजिए। अगर आप आचार्य जी का आशीर्वाद ले जाते तथा अपने जीवन को महान बना लेते तो हम और आप दोनों धन्य हो जाते। मित्रों, हमने शानदार जिंदगी जी है तथा प्रसन्नता के साथ विदा होने को बैठे हैं कि हम भगवान को सही उत्तर देंगे। परंतु आप भगवान को क्या जवाब देंगे? आपने तो अपनी जिंदगी भर रोते रहने एवं मरने के बाद भी रोते रहेंगे। हमारा जीवन तालाब की तरह हो गया है। हमारा आधार कमजोर है। अगर अभी हमें लकवा हो जाए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा तालाब सूख जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारी उन्नति का आधार समाप्त हो गया है। हमारे पास ज्ञान है, परंतु हमारे मस्तिष्क का चिंतन खराब है तो वह किसी तरह उपयोगी नहीं है। हमारे पास संपत्ति है, परंतु कुछ उल्टा हो जाए, अकाल पड़ जाए तो हमारी सारी संपत्ति स्वाहा हो सकती है। जिसके प्रति हमारा अहंकार है, लोभ है, मोह है, वह बेकार हो जाएगा। तालाब के ऊपर खेती का क्या भरोसा है? खेती कुआं के पास के बम्बे के ऊपर की ठीक होती है, जहाँ कुछ न कुछ अवश्य पैदा हो जाया करता है। वह हरा भरा रहता है
तथा पानी की चिंता उसे नहीं होती है। हमारा भी इस तरह का चिंतन है कि हमें भी मजबूत सहारा पकड़ना चाहिए, जिससे कि हम भी हरे भरे रह सकें। इस तरह का सहारा हमारे लिए भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है, जो हमें सदैव हरा भरा रख सकता है। इसमें जिंदगी की उन्नति का सारा मार्ग खुला हुआ है। यह एक अज्ञात शक्ति है जिसके इशारे पर सारा संसार चल रहा है। आप तो बेटे के नशे में हैं, हाय बेटा चिल्लाते रहते हैं। एक बार हमारे पास मध्य प्रदेश के एक सज्जन आए थे। उनके दूसरे नंबर के बेटे की शादी तो हो गई, पर नौकरी नहीं लगी। वह मक्कार था, श्रम नहीं करना चाहता था। उसने अपने बाप से कहा कि आपने पैदा किया है तो खिलाइए, पैसा दीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। बेचारे डर के मारे भागकर हमारे पास आए और कहा कि हम 2-3 माह तक नहीं जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे एवं यहाँ छिपे रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, अगर उसका कोई पत्र आ जाए तो यह मत कहना कि हम यहाँ आए हैं। मित्रों, उनके मन में बेटे के प्रति जो ख्वाब था वह चूर चूर हो गया था। आप भी बेटों के पीछे पागल रहते हैं, रात दिन बेटा बेटा करते रहते हैं। हमारा एक और दूसरा ख्वाब यह होता है कि हम यह बन जाएंगे, वह बन जाएंगे, परंतु एक आंधी आती है और हमारे सब ख्वाब समाप्त हो जाते हैं। हमने इतना कमजोर आधार बना दिया है कि हमें दिन में हंसना पड़ेगा तथा रात में रोना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपनी बहिरंग जिंदगी इसी प्रकार रोते हुए खत्म कर देंगे। लेकिन मित्रों, एक और सहारा है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो आपका जीवन कुछ बन सकता है। वह सहारा भगवान का है। आप कहेंगे कि हम तो रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु शंकर जी हमारी कोई मदद नहीं करते हैं। सावन के महीने में हमने बेलपत्र चढ़ाया, पानी का मटका लगाया, परंतु भगवान शंकर ने कोई मदद नहीं की। मित्रों, शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बड़ा कदम उठाना होगा। मित्रों, बड़े कार्यों के लिए बड़ा कदम, जोखिम भरा कदम उठाना पड़ता है, तब लाभ प्राप्त होता है। शंकर जी ने वरदान दिया था रावण को, भस्मासुर को, तथा शंकर जी ने वरदान दिया था परशुराम को, परंतु उनके व्यवहार एवं कर्म करने के ढंग के कारण रावण एवं भस्मासुर को मरना पड़ा। अगर आपकी विचारधारा ठीक होगी और आप भगवान का अनुदान वरदान प्राप्त करके इस संसार का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको भगवान का हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। बल एवं धन के आधार पर मनुष्य बलवान नहीं हो सकता है। हमको अपने विकास के लिए मजबूत आधार ढूंढना होगा। वह मजबूत आधार केवल भगवान है। भगवान का सहारा लेने के बाद हमारे पास क्या कमी रहेगी? हमें उनका प्यार अनुदान प्राप्त करके अपना आध्यात्मिक विकास करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के पास अत्यंत सुख के भंडार पड़े हैं। उनके एक मित्र थे सुदामा, वे गरीबी का जीवन जी रहे थे। लोगों ने कहा कि आपकी भगवान से मुलाकात है, आप इस प्रकार क्यों हैं? सुदामा जी भगवान के पास गए। भगवान ने अपने मित्र को निहाल कर दिया। गुरु नानक को उनके पिता ने नाराज होकर 20 रुपए निर्वाह करने को दिए और कहा, जा व्यापार द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर। गुरु नानक देव संत थे। उन्होंने 20 रुपए की हींग खरीदी और वहां आए जहां पर संतों का एक भंडारा चल रहा था। उस समय दाल बन रही थी, उसमें हींग का छौंक लगा दिया तथा सभी के आगे दाल परोस दी। सभी उपस्थित लोगों ने प्रेम से भोजन किया तथा प्रसन्न हुए। प्रातःकाल जब नानक घर पहुंचे तो उनके पिता काफी नाराज थे। उन्होंने पूछा कि पैसों का क्या किया? नानक जी ने सारी बात बता दी तथा यह कहा कि पिताजी, हमने ऐसा व्यापार किया है जो भविष्य में 1000 गुना होकर वापस होगा। आज वास्तव में गुरु नानक साहिब की याद में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में विद्यमान है, जो करोड़ों अरबों का है। मित्रों, यह भगवान के साथ व्यापार करने का लाभ है। हमने विचार किया वह कैसा मंदिर है, करोड़ों का कौन सा मंदिर है जिसमें गुरु नानक सोए हुए हैं। मित्रों, यह महत्व है भगवान के साथ जुड़ने का, उससे संबंध करने का। मित्रों, कश्मीर में हजरत मोहम्मद साहब का पवित्र बाल एक शीशी में रखा है, जहां हजारों करोड़ों रुपए की मस्जिद बनी है, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है। अगर आज गुरु नानक देव मोहम्मद साहब आ जाएं तथा इतना बड़ा मूल्यवान मकान देख लें तो उनको आश्चर्य होगा। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का मूल्य है। भगवान से संबंध बनाने के बाद आदमी कितना मूल्यवान हो जाता है, यह विचार करने का विषय है। वह बहुत कीमती हो जाता है। नानक, विवेकानंद, मोहम्मद साहब महान हो गए। भगवान से संबंध हो जाने पर आदमी का वजन और मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं।
अगर एक औरत की शादी एक सेठ जी के साथ होती है तथा दुर्भाग्य से उसकी पति का देहांत हो जाता है, तो दूसरे दिन से ही वह सेठानी उसकी सारी जमीन जायदाद की मालकिन बन जाती है। यही होता है भक्त का भगवान से संबंध जोड़ने पर। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, वकील की पत्नी वकीलनी, पंडित की पत्नी पंडितानी बन जाती है, चाहे वह 5वीं क्लास ही क्यों न पास हो। जिस प्रकार धर्मपत्नी बनकर आत्मा से संबंध जोड़ने पर वह पति की सारी संपत्ति की मालकिन बन जाती है, इसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़ने पर होता है। आपको यहाँ हमने इसलिए बुलाया है कि आपका ब्याह भगवान से करा दें। इसके लिए आपको हमने अनुष्ठान प्रारंभ कराया है। यह अनुष्ठान आपके विवाह के समय हल्दी लगाने तथा बाल संवारने, वस्त्र आदि से सजाने के बराबर है। हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं, यह बाजीगरी है। हम आपका संबंध भगवान से कराना चाहते हैं ताकि आपका संबंध मालदार आदमी से हो जाए। मालदार आदमी के साथ संबंध बना लेने से आदमी को हर समय फायदा रहता है। मित्रों, किसी का संबंध मालदार आदमी से होता है और वह उसके यहाँ काम करता है तो उसे सेठ जी कुछ लाने को भेजते हैं तथा 100 रुपये देते हैं। वह 80 रुपये का सामान लाता है तथा 20 रुपये अपने पॉकेट में रख लेता है। सेठ जी उससे पूछते भी नहीं हैं। इस प्रकार छोटे छोटे कामों में वह पैसा इकट्ठा करता जाता है और मालदार के साथ मालदार हो जाता है। उसकी बीवी कहती है कि हमारे घर में बाबू की तनख्वाह से क्या होगा अगर रोज ना कमाएं। मित्रों, मालदार आदमी के पास नौकरी करने पर पैसों के लिए चालाकी बेईमानी करनी पड़ती है तो आप पैसा कमाते हैं, परंतु हम ऐसे मालदार आदमी जिसका नाम भगवान है उसके यहाँ आपकी नौकरी लगाना चाहते हैं, जिसके पास आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। उसके लिए आपको चालाकी या बेईमानी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि आपको भगवान की गोद में रख दें। गोद में रहने वाला व्यक्ति घाटे में नहीं रहता है। बाप कमाता है, बेटा खाता रहता है। बेटे, हम भी आपको बांटते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं कि आपका कष्ट दूर हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज आप कमज़ोर हैं, हो सकता है कि कल आप मजबूत हो जाएं तथा भगवान का काम कर सकें। आप यह सोचते हैं कि 2 साल के बाद गुरुजी चले जाएंगे तथा हमें तपोभूमि या फिर हरिद्वार जाने से क्या मिलेगा। आप इधर उधर बगलें झांकने लगते हैं तथा साईं बाबा के पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद हनुमान जी के पास, करौली वाली माँ के पास जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। जिंदगी भर आप खाली हाथ रहते हैं। मित्रों, इधर उधर भटकते न रहें। आप भगवान का पल्ला पकड़ लीजिए तथा अपने जीवन को पार कर लीजिए। मित्रों, हमारी मुलाकात किसी MP, MLA या मिनिस्टर से होती है या उससे जान पहचान साठगांठ होती है तो हमारी समस्या तथा हमारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अगर हमारा संबंध भगवान से हो तो फिर क्या कहना। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हमारे पास आए और यह कहा कि गुरुजी, हमें 1 दिन के लिए ही सही मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो 2-2.5 घंटे तक हमारे पास बैठे रहे। भगवान की कृपा से तुक्का लग गया और वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मित्रों, यह क्या बात है। हमारी जान पहचान किससे है? हमारी जान पहचान भगवान से है। मित्रों, हमने भी आपका विवाह भगवान से कराने का निश्चय किया है। आप भी उस लड़की की तरह दृढ़ निश्चय करके अपनी पात्रता को विकसित करके भगवान को प्राप्त करें। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, एक लड़की थी, उसका रिश्ता तय हो गया। उसकी गोद में एक नारियल भी लड़के वालों ने दे दिया था। बाद में लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की ने कमर कसी और लाठी लेकर उस गांव में पहुंच गई। उसने कहा कि अरे विवाह कर, नहीं तो लाठी के सामने आ जा। मामला पंचायत तक पहुंचा। लड़की ने कहा कि इसने ही शादी पक्की की, नारियल भी दिया और अब ना कर रहा है। पंचायत ने फैसला किया कि विवाह इसी लड़की के साथ होगा। आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप भी उस लड़की की तरह दृढ़ निश्चय करके अपनी पात्रता को विकसित करें। हम भगवान के पास होकर आए हैं। उनके पास ढेरों हीरे की अंगूठी, जवाहरात, बाल बच्चे हैं, जिसे चाहे उठाकर ले जाओ। मित्रों, यह विवाह किसी प्रकार घाटे का सौदा नहीं है। आप इसे निभाना, हमें इसमें प्रसन्नता होगी। आज की बात समाप्त। ओम शांति। ओम शांति।